हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्लास 10 का टॉपिक है प्रश्नावली 6 हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं और उनकी सारणी बनाना हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी बनाने की शुरुआत करते हैं, साथ साथ देखते जाएंगे इनके अनुपातों के मान। तो सारणी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे कॉलम बनाने होंगे। आप कॉलम बनाएंगे। अब देखिए, एक तरफ तो आप डिग्री का मान लिखेंगे जो कोणों का मान होगा और एक तरफ आप लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी कि आपको ये याद रखना है साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। ये आपको गा के याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। अब यहां पर लिख दिया तो यहां पर डिग्री लिखेंगे इस लाइन में। या सबसे पहले हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद लिखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री के बाद हम मान लिखेंगे 45 डिग्री का। 45 डिग्री के बाद आगे बढ़ते जाइए, यह हो जाएगा 60 डिग्री और फिर लास्ट में आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपको याद रखने हैं, कॉलम बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो डिग्री के और एक आपका ये अनुपातों का बनाना है। यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के हमें मान लिखने हैं। किसके? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, आपने ये कॉलम बना लिए। ये आपको सारणी इस प्रकार बना देनी है। अब आप देखिए साइन थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहां पर मैं इसको हल करने वाली हूं। तो आप देखिएगा ध्यान से कैसे हल होगा। सबसे पहले आप लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4। आपको ये संख्या लिख देनी है क्योंकि हमारे कॉलम देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम थे, इसलिए हमने संख्या भी कितनी लिखी है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 संख्या लिख दी है। अब हमें क्या करना है? इसमें 4 का भाग लगाना है। प्रत्येक में 4 का भाग लगाना है। यहां तक समझ में आ जाएगा आपको? बहुत ही आसान है। इसके बाद आपको करना है इसका रूट। अब देखिए, सबका आप रूट कर लीजिए। सबका आपने रूट कर लिया। अब इसको आप हल कीजिए। अगर इसको हल कर देंगे तो हमारा साइन थीटा का मान आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए 0 और 4 है, ठीक है। इसका अंडर रूट कर दिया, क्या आएगा बताइए? 0/4। यानी कि 0 का अंडर रूट तो कुछ नहीं होगा। 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 4 का अंडर रूट हो जाएगा 0/2। 4 का अंडर रूट 2 होगा। अब 0/2 का मान क्या आएगा? 0/2 का मान क्या आएगा? तो 0 ही आएगा। 0/2 का मान आएगा 0। तो साइन थीटा का मान हम लिख देंगे 0। यानी साइन थीटा का मतलब ये डिग्री से है। थीटा मतलब कोण। आपको जो डिग्री 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है। 10-20 तो आएगा नहीं, सवाल में आएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही डिग्री पूछी जाएंगी तो इन्हीं का मान हम सारणी से लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे दूसरा मान निकालेंगे 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए मान कैसे निकलेगा? आप देखिए, ये तो हो गई बात इसकी। अब 1/4 है, ठीक है। तो इसका हमें अंडर रूट करना है। 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। 1 का अंडर रूट 1 और इसका अंडर रूट होगा 2। तो 1 अंडर रूट 1 ही रहेगा, तो इसका मान क्या आ गया? 1/2। तो साइन 30 का मान हम लिख देंगे 1/2। अब 45 डिग्री की बात है तो तीसरा सॉल्व कीजिए। देखिए अंडर रूट 2 है और नीचे 4 है, तो पहले अंदर सॉल्व कीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर हमारा आया अंडर रूट 1/2। तो अंडर रूट 1/2 है, ठीक है। तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट होगा अंडर रूट 2। तो इसका मान हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अब 60 डिग्री का मान क्या आएगा? देखिए 3/4 को सॉल्व कीजिए तो ये तो अंडर रूट 3 हो जाएगा और नीचे 4 किसका अंडर रूट है? तो 2 का अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। ये आ गया साइन 60 डिग्री का मान। अब 90 डिग्री का मान देखिए, 4 से 4 कट गया, यानी कि 4 में 4 का भाग लगाया तो 1 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये मान किसके आ गए? साइन थीटा के, ठीक है। साइन थीटा के मान आ गए। अब हमें मान किसके निकालने हैं? कॉस थीटा के।
ठीक है, आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो आपको और भी आसानी से आ जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, गाड़ी को रिवर्स घुमाना है। बैक करते हैं ना, वापस घुमा के लेना है, यानी कि यहां से हमें यहां चलना है। तो ये 1 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। √3/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। फिर 1/√2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 1/2 यहाँ पर, और 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो साइन थीटा के मान अगर आपने निकाल दिए तो कोस थीटा के मान तो आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, टेन थीटा का। अब टेन थीटा का मान कैसे निकलेगा, आपको एक चीज याद होनी चाहिए, टेन थीटा किसका उल्टा होगा। तो हम अगर करेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा तो वो हो जाता है टेन थीटा। साइन बटे कोस बराबर टेन होता है ना, भाग लगेगा, इसका मतलब इन दोनों का आपस में भाग लगाएंगे तो हम टेन थीटा का मान आ जाएगा। अब आप देखिए टेन थीटा का मान क्या होगा, 1 का 0/1, 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा। तो टेन 0 डिग्री का मान आ जाता है 0। अब आप भाग लगाइए, 1/2, देखिए मैं यहाँ लगाती हूँ, 1/2 भागित करना है √3/2। अब आप देखिए, आपको गुणा भाग का अच्छे से ज्ञान है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 1/2 भाग की संख्या है, अब उसको गुणे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ गुणा लगाते ही 2/√3 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब 45 है तो यहाँ 1/√2 और 1/√2 दोनों का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि दोनों संख्या समान है। अब देखिए √3/2 और 1/2, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, √3/2 गुणा 1/2 को क्या कर दूंगी, 2/1, तो 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा √3। और 1 में 0 का भाग लगता है तो क्या आता है, अनंत। क्या आता है, यानी इन्फिनिटिव का साइन हम लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया साइन, कॉस और टेन का मान निकल गया। साइन का मान हमने यहाँ से इस विधि से निकाला है, कॉस का मान हमने इसको उल्टा लिख के निकाला है, और टेन का मान हमने किया है साइन बटे कॉस। ठीक है, अब हम किसका मान निकालेंगे, कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो इसका उल्टा तो कॉट कर देंगे, टेन थीटा का उल्टा कॉट कर देंगे। अब देखिए यहाँ आ जाएगा अनंत, ठीक है, √3 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1/√3 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारणी आसानी से बन जाएगी। 4 हमने कॉलम पूरे कर लिए हैं। अब देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा हमारे पास बच गया। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका मान तो और भी आसान है। अब देखिए एक चीज डिजाइन बनाती हूँ, वो बहुत ही आसान होगी। देखिए साइन किसके साथ जुड़ेगा, कोसेक के साथ, कोस किसके साथ जुड़ेगा, सेक के साथ, और कॉट किसके साथ जुड़ेगा, टेन के साथ। मतलब जुड़ेगा, दैट मीन्स ये इसका उल्टा होगा। ठीक है, साइन थीटा मतलब 1/कोसेक थीटा। ये चीजें आपको मैं बताऊंगी अभी। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा का उल्टा करेंगे तो साइन आ जाएगा। एक का बटा कर दिया, इसका मतलब संख्या पलट दी ना हमने। तो ऐसे ही हमें यह ध्यान रखना है। अब देखिए कोसेक और सेक में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। कोसेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोसेक। अब हमें सेक थीटा का मान निकालना, तो 1 का उल्टा क्या होगा बताइए, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। 1 को 1 के बटे में करूंगी मैं, क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का यहाँ पर सेक थीटा का मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब √3/2 का मैं क्या लिख दूंगी, 2/√3। उल्टा करने का मतलब संख्या पलटनी है। ठीक है, ये आ जाएगा 2/√3। अब 1/√2 का क्या लिख दूंगी, √2/1। तो बटा 1 की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका 1/2 का क्या आ जाएगा, 2, और 0 का उल्टा क्या आ जाएगा, अनंत। ये याद हो गया आपको। ठीक है, 0 का उल्टा आ गया अनंत। ठीक है, अब देखिए साइन का मान, साइन थीटा मैंने बताया 1/कोसेक थीटा, जैसे वैसे ही सेक थीटा और कोस थीटा में अंतर था। एक कोस थीटा बराबर 1/सेक, सेक इज इक्वल टू 1/कोस, एक दूसरे का ऐसे उल्टा चलेगा। अब कोसेक थीटा का मान साइन का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा। 1/2 का 2, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3, और 1 का 1। तो ये हो गई हमारी त्रिकोणमिति सारणी।
समझ में आ गया होगा आपको आसानी से, और आप इसको देख के भी बना सकते हैं। कोई भी हेल्प चाहिए तो वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। अब ये तो हो गई त्रिकोणमिति सारणी बनाइए। अब अनुपात कैसे ज्ञात करने हैं वो देखेगा, क्योंकि जो आगे वाली प्रश्नावली आपकी आने वाली है उसमें आपको ये चीज पूछेंगे, जो भी 8वीं प्रश्नावली हम पढ़ने वाले हैं, ऊंचाई और दूरी वाली। तो आपको एक फॉर्मूला मैं याद बता रही हूँ, LAL/K ये है हिंदी मीडियम के लिए, यानी RBSC कोर्स में आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद रखना है लाल बटे कक्का। क्या बोलेंगे? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब L मतलब आपका है लंब, A है यहाँ पर आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। ये 3 चीजें याद रखनी है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में चलेंगे हम। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ी है, तो उसमें होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यानी K लिख देंगे, A यानी आधार लिख देंगे, और L यानी लंब लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा L बटे K। ठीक है, तो ये यहां से ये याद रखना है, साइन कॉस टेन, और यहाँ उल्टा। अब यहाँ से चले हो तो वापस घूम के गाड़ी यहाँ से घूम के वापस इधर आएगी, ये याद रखना। साइन कॉस टेन, यहाँ हो जाएगा कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, तो साइन थीटा, अब देखिए अगर साइन थीटा का मान है, क्या निकालोगे? L बटे K है, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब साइन कोस थीटा है, A बटे K है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा है, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहां पर नीचे से देखिए, साइन कोस टेन हो गया, कोट सेक कोसेक। अब कोट थीटा चलूंगी तो क्या हो जाएगा? यहां से उल्टा चलो, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब सेक थीटा है, सेक थीटा का मान करूंगी K बटे A, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा का मान हो जाएगा K बटे L है, तो K यानी कर्ण बटे लंब। तो ये आपको याद रखने हैं, LAL बटे KA। अगर इंग्लिश मीडियम की बुक्स में पढ़ रहे हैं, CBSE की बुक्स में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर एक दूसरा फॉर्मूला है, तरीका यही आएगा, लंब बटे कर्ण, वहां पर भी वही रहेगा। ठीक है, तो वहां हो जाएगा PBP बटे HHB। अब इसको याद कैसे करना है? मतलब वही है परपेंडिकुलर, P यानी लंब। ठीक है, और ये PBPHHB इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो का वो निकलेगा LAL बटे KA। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला पढ़ लीजिए, और ये चीजें दोनों में कॉमन चलती हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, मैथ्स कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, आप ट्राइंगल बोलोगे और त्रिभुज बोलोगे, दोनों का मान एक ही होगा, दोनों का 90 डिग्री और 90 डिग्री भी दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो मैथ्स में ऐसा कोई इशू नहीं है कि इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी सारणी त्रिकोणमिति अनुपात की, और हमने ये त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकालना सीख लिया है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला लिखेंगे तभी ये मान आप लगा सकेंगे। ठीक है, और इस प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो भी ऐसे ही आएंगे। उदाहरण आप देख लीजिए, उसमें उदाहरण में अगर लिखा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी कॉस का मान 30 डिग्री का मान लिखना है, और स्क्वायर है तो आपको इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, सवाल ऐसे सॉल्व होंगे। तो आप सारणी को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और त्रिकोणमिति अनुपातों के भी मान देखने हैं। आगे सर्व समीकरण जो आएंगी वो ऐसी आएंगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, जो मैंने आपको सारणी से पहले ही समझा दी है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।